कि हमारे गांव के एक लाडले ने जिसका चयन सेना के अधिकारी के रूप में हुआ, आज हमारे बीच में आप पहुंचे हैं। भाई दीपक आवासीन का ये लाडला, हमारे गांव का ये लाडला, जिसने हमें ये गौरवान्वित होने का क्षण जो है दिया, भेंट किया जाएगा। किसी का नाम नहीं लूंगा, पूरे गांव की तरफ से सम्मान है, तो कोई बात ना, लाइन से वहां पर खड़े हो जाएं और अपनी एक समर्थी चिन्ह भाई श्री भगवान भाई आप यहाँ आओ सारे ना, इधर आ जाओ, आगे बैठिए। आपने जिस तरह से एनडीए की तैयारी करके लेफ्टिनेंट में चयन हुआ है, किस प्रकार से आपने तैयारी की, कहाँ से शुरुआत की, फिर किन किन कठिनाइयों को आपको सामना करना पड़ा? सर, सबसे पहले मैंने अपनी स्कूलिंग 5th क्लास तक विद्या निकेतन स्कूल सीगड़ा में की थी। उसके बाद मेरा चयन सैनिक स्कूल रेवाड़ी में हो गया था, जहाँ पर मैंने 6th क्लास में एडमिशन लिया था। उसके बाद मैंने अपनी 12th क्लास सैनिक स्कूल रेवाड़ी से ही पास आउट की है। वहाँ पे मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई हुई, वहाँ पे खेल कूद, अन्य गतिविधियाँ, एनसीसी सब कुछ सिखाया गया। वहाँ से मैंने अपने ड्रॉप आउट किया 1 साल के लिए। मैंने एनडीए की तैयारी की, जिसके अंदर मेरे 4th अटेम्प्ट में मेरा एनडीए क्लियर हुआ। एनडीए क्लियर करने से पहले मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की थी एक्स ग्रुप में, वहाँ से मेरा एनडीए क्लियर हुआ। एनडीए में मैंने अपनी बीएससी की है जेएनयू से, वहाँ पे मेरी 3 साल की ट्रेनिंग की गई है। ट्रेनिंग के बाद मैंने आईएमए ज्वाइन किया एनडीए से पास आउट होने के बाद, जहाँ पर 1 साल की एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पर मैंने 1 साल ट्रेनिंग की है और 9 दिसंबर 2023 को मेरे को कमीशन किया गया है एज ए लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी। जिस प्रकार से आप वहाँ मुकाम तक पहुँचे हो, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए? युवा पीढ़ी को मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोगों को जो भी आपका लक्ष्य है, पहले आपको बिल्कुल आपका दिमाग क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या हासिल करना है। उसके बाद आपके अंदर वो जोश और वो जुनून होना बहुत ज़रूरी है। मैंने फौज में जाकर यही चीज़ सीखी है कि जोश के दम पे इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर आपके अंदर वो जुनून है तो आप उस चीज़ को ज़रूर हासिल करोगे। साथ में आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के कोई भी सफलता नहीं मिलती है। तो आपको उस चीज़ के लिए हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कि आप पहली बार में असफल हो जाएं, दूसरी बार में हो जाएं, लेकिन ऐसे मेरे साथ के जो ऑफिसर हैं वो मैंने देखे जो 10वें या 11वें अटेम्प्ट में भी उन्होंने कमीशन हासिल किया है। जैसे कि पूरा गांव आपके स्वागत में खड़ा है, तो आपको कैसा लग रहा है? मेरे लिए बहुत ही गर्व का एक मौका है कि मेरा गांव आनावास, मेरे सारे बड़े बुजुर्ग सब यहाँ पर मौजूद हैं। ये बहुत ही एक खुशी का मौका है मेरे परिवार और मेरे गाँव वासियों के लिए। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है और यहाँ पर सब लोग अपना समय निकाल कर यहाँ पर मेरे स्वागत के इसमें आए हैं, तो ये बहुत ही एक खुशी का मौका है। आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? जैसे कि आपके टीचर्स है, आपका गांव है, आपके माता पिता है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, किसी की भी इंसान की सफलता में किसी एक इंसान का हाथ नहीं होता। इसमें मेरे माता पिता, जिन्होंने मुझे इतनी परेशानियों के बावजूद मुझे कभी महसूस नहीं होने दी, किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, मुझे इतनी अच्छी पढ़ाई दिलाई है, सैनिक स्कूल रेवाड़ी में दिलाई है। साथ साथ मेरे टीचर्स, बिना उनके यह सब कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता था। और मेरे गांव वाले, जिनकी वजह से मुझे इतना जज्बा मिला कि मुझे कुछ अच्छा करना है, उन लोगों की मुझसे इतनी उम्मीदें थी कि मैं सैनिक स्कूल में गया हूं तो मैं एज ए ऑफिसर पास आउट हूं। तो इस सब में मेरे गांव वाले, मेरे घर वाले, मेरे टीचर सभी का योगदान है। जिस प्रकार से आपका बेटा लेफ्टिनेंट बन के आया है, किस प्रकार की खुशी महसूस करते हैं? तो बढ़िया खुशी महसूस करते हैं। किस प्रकार से आपने बच्चों में टैलेंट देखा कि मेरा बच्चा
लेफ्टिनेंट बन सकते हैं, कितनी मदद की आपने? किस कैसे पूछा है इसको काम कर रहा था? खूब मेहनत की, मैंने कोचिंग दिलवाई, करने से बोला भेजा, मैं इसके पास मिलने नहीं जाता था और इसको प्रोत्साहन करता रहा मैं। इसने मेहनत की और मेहनत करने से लिए अपने इसमें सफलता मिल गई इसको, मुझे बड़ी खुशी हुई इससे। ठीक, हाँ। बोले थोड़ा सा। हाँ जी, आपका बेटा लेफ्टिनेंट बन के आया है, किस प्रकार की खुशी व्यक्त करते हैं आप? जी सबकी शामिल खुशी है। मुझे ना तो ज़्यादा घमंड है और ना ही मुझे किसी चीज़ का गिला है। बस देश के लिए जो करेगा वो अच्छा होगा और इसकी जो भावना थी उस पर ये कामयाब रहेगा। ये हमेशा अपने जो विचार थी उन पर कायम है और ऐसे ही कायम रहे, यही कहना जिस है। प्रकार से जैसे पढ़ाई करता था तो कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ाई करता था, किस प्रकार से करता? जब से मेरे कने रहा थे 5वीं क्लास में, जब तक अपनी पढ़ाई को सकूल काम पूरा नहीं कर ली तो जब तक खाना पीना कुछ नहीं करता था, अपने पूरा टाइम पढ़ाई पे दिया करता। ठीक। शाम में कई बार तो 10-11 बज जाया करता। और जब स्कूल में सैनिक स्कूल में तो मैंने कभी शिकायत नहीं करी किसी चीज़ की भी। जो भी जैसे खाना मिलो वो सब अच्छे बताते थे और अपने भाई पे पूरा ध्यान दिया करता। ठीक है। नाम राजेश कुमार जी, सहायक मुर्गी का नमस्कार करता हूँ। सरपंच साहब, आप प्रकार से आपका गांव का एक युवक दीपक है जो लेफ्टिनेंट चयन होके आए हैं, गांव में आपने स्वागत किया है, क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में कहना चाहूँगा कि मैं इसके माता पिता का बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उसने ऐसे संतान को जन्म दिया और भाई ने कामयाबी हासिल की। उसके लिए मैं बहुत बहुत खुशी जाहिर कर रहा हूँ। मेरे पास शब्द नहीं, इनके लिए खुशी इतनी हो रही है कि पूरे गाँव, मेरे को नहीं पूरे गाँव को ही हो रही है। ठीक। इस प्रकार से आपका भाई आज लेफ्टिनेंट बन के आया है, किस प्रकार की खुशी व्यक्त करते हैं? जी मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मेरा भाई है और इसने मतलब बहुत मेहनत की है इसके लिए। ये अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करता था, चाहे खाना पीना कुछ करे ना करे लेकिन पढ़ाई जरूर करता था। कभी कभी तो मतलब जैसे ये बताता है जैसे इसका एग्ज़ाम था तो सुबह 4 बजे तक पढ़ता था, कभी कभी 3 बजे तक, इस तरह से। और इसने काफ़ी मेहनत की है इसके लिए और हम सब बहुत खुश हैं। हाँ जी, आपका नाम संजू और माता जी का? रामरती देवी। ठीक। चलो।